लेकिन सत्ता, षड्यंत्र और प्रशासनिक जो उन लोगों का मैनेजमेंट था उसकी वजह से हार गए। वहन रेखा गुप्ता के भाग्य की वजह से फिर से मौका मिला है और बंटी जी की कमजोर स्थिति को देखते हुए भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। तो सीधे सीधे जो बहन रेखा गुप्ता है वो चुनाव जीत रही है। ये पार्टी के कई लोग बोल रहे हैं कि पैसा क्या कहते विकास करने के लिए कोई पैसा नहीं है, ठेकेदार रो रहा है। इसलिए बांकीपुर एक बड़ा प्रयोग नहीं, लोगों को अपना गुस्सा उतारने का एक सुअवसर मिला है। इसलिए बांकीपुर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता जीती। बंटी यादव जी जब सेक्स रैकेट पूरा उस क्षेत्र में फैला हुआ है, अपने बहन बेटियों और क्या कहते समाज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने टोका टोकी करना शुरू किया, इधर उधर रोकना शुरू किया, उसके विरुद्ध बोलना शुरू किया, उनकी हत्या करवा दी गई। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि से। बिहार में उपचुनाव होने हैं और तैयारी दोनों ही पार्टी यानी कि देख ले तो मूल रूप से भाजपा और राजद भी कर रही है, तो वहीं जनसुराज ने भी अपने ताल ठोक दिए हैं। प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर गए। तमाम मुद्दों पर बांकीपुर उपचुनाव की तैयारियों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद से महिषी विधायक हैं गौतम कृष्णा जी। उपचुनाव है सर पे, क्या तैयारी चल रही है राजद में? क्या 25 सीट के बाद अब आप लोग बांकीपुर पर जो है अपनी पकड़ बनाने की? राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता जो पिछला चुनाव भी लड़ी थी और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी थी, लेकिन सत्ता, षड्यंत्र और प्रशासनिक जो उन लोगों का मैनेजमेंट था उसकी वजह से हार गई थी। लेकिन ईश्वर ने उनको मौका फिर से दिया है और मेरा तो यह स्पष्ट मानना है, बहन रेखा गुप्ता के भाग्य की वजह से फिर से मौका मिला है और कोई इफ और बट है नहीं। बहन रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है। लोग कहेंगे नहीं कि पिछला कैंडिडेट इतने मार्जिन से चुनाव जीते, ये वो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोग जो पिछले कई दफे से नितिन नवीन जी या उनके परिवार से जुड़े हुए थे, अब जब वो हटे हैं तो जो प्रत्याशी लाए बंटी जी को, बंटी जी की कमजोर स्थिति को देखते हुए भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। क्योंकि बहन रेखा गुप्ता बहुत मजबूती से अपना चुनाव लड़ रही है, लोगों की सहानुभूति है, बैस वर्ग का एक अलग से झुकाव है। तो जो भाजपा के कोर वोट है तो उसमें से बैस खिसक के चला गया इधर। जो उनके अपर कास्ट वाले वोट जो उनका माना जाता है उनका वोट, उसमें दो भाग हो गया। तो सीधे सीधे जो बहन रेखा गुप्ता है वो चुनाव जीत रही है। तो इसको देखते हुए नए प्रत्याशी को लाए और नए प्रत्याशी हो गया पकड़वा प्रत्याशी। ये बेचारे को उस तरह से पकड़ के ये लोग जबरदस्ती चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं कि जैसे लगता है कि बलि का बकरा बनाने के लिए ले जा रहे हैं, जबरदस्ती कांखिया रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। आज पिछले 21 साल से जिस तरह से भावनात्मक दोहन करके शब्दों के जाल में, माया जाल में फंसा करके, वादे पे वादे कर करके, सुशासन का सपना दिखा करके, बहन बेटियों की रक्षा दिखा करके, ना जाने कौन कौन सपना दिखाए। पहले नीतीश जी सपना दिखाए, मोदी जी सपना दिखाए, अब सम्राट चौधरी भी नया सपना दिखा रहे हैं। और यह बेचारा तो सपना दिखाने में थोड़ा कम है, तो इसलिए डायरेक्ट एक्शन में आ गए हैं जाति पाति पर, हरा गमछा पर, लालू जी पे, राबड़ी जी पे। क्योंकि विकास के लिए न इनके पास एजेंडा है, ना विकास के लिए इनके पास धन है। पहले तो विरोधी लोग बोलते थे तो लगता था कि भैया चलो विरोधियों को पच नहीं रहे हैं, सम्राट चौधरी जी ऐसे बोल रहे हैं। अब तो ये भी स्पष्ट हो रहा है भाजपा और जदयू वाले को भी नहीं पच रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर के नाम पर और सिर्फ हवाबाजी के नाम पर उनके पार्टी के कई लोग बोल रहे हैं कि पैसा क्या कहते विकास करने के लिए कोई पैसा नहीं है, ठेकेदार रो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं
कि लोग जो अपने आप को ठगा ठगा महसूस किए हैं आज 21 साल से, और खास करके सम्राट चौधरी जी आने पर तो ये अति हो गया है, क्योंकि इनको तो जनता ने चुनी है नहीं, चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए बांकीपुर एक बड़ा प्रयोग नहीं, लोगों को अपना गुस्सा उतारने का एक सुअवसर मिला है। इसलिए बांकीपुर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता जीत रही है। जी, एनकाउंटर पे हम आएंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल रहेगा कि नीरज कुमार सिन्हा से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके लिए चुनौती कोई भी नहीं है, ना एक तरफ रेखा गुप्ता ना प्रशांत किशोर, उनकी जीत निश्चित है और वोट जो है नितिन नवीन के नाम पे मिलने जा रहा है। कौन कौन ये प्रत्याशी? नवका जो पकड़वा जी, प्रत्याशी, पकड़वा, उसको आप पकड़वा बोले, नीरज कुमार सिन्हा। अच्छा पकड़वा प्रत्याशी, ठीक है। इन्होंने बेचारा, इस बेचारे से 5 मिनट इंटरव्यू ले लीजिएगा, उसी के बाद हमको लगता है किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सब कुछ बोल देंगे आपको। ये बेचारे को तो ये भी पता नहीं है कि कितना वार्ड है, कौन विधानसभा का क्षेत्र कहाँ लगता है, कौन इससे लोग जुड़े हुए हैं। हमको तो लगता है ये बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं है। नितिन नवीन जी के नाम पर ये खेप रहे हैं। और विकास तो भाजपा का दिखा है ना। पूरा पूरा विकास जिसको आप देख रहे हैं, वो पूरा तो पूरा बिहार दिख रहा है। बहन बेटियां असुरक्षित है, बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारों पे लाठी बरसाई जा रही है, कल कारखाने नाम का जीरो है, उसके बाद पलायन चरम पर है, हत्या रोज हो रही है, भ्रष्टाचार है। यहाँ विकास हुआ है तो सिर्फ एक चीज का हुआ है, भ्रष्टाचार का। पहले चलता था 5%, तब हुआ 10%, तब हुआ 15%, तब हुआ 20%, तब हुआ 30%, 40%, 50%, 60% पर भ्रष्टाचार चल रहा है। ये विकास हुआ है। कोई ऑफिस, कोई थाना, कोई हॉस्पिटल, कोई मनरेगा, कोई कर्मी का वेतन भी अगर बिना घूस दिए हो जाता है, मेरा सीधा सीधा चैलेंज है, बिहार में कहीं हो जाए तो हमें आप बता दीजिएगा। तो विकास तो ये हुआ है, फर्जी इनकाउंटर का विकास हो रहा है। बंटी यादव मामले में एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर। सरकार लिपापोती वाला काम करती है। भरत तिवारी जी की जब हत्या हुई तो सरकार ने कहा ये अपराधी है, हत्या कर दी। जब लोग, जनता और समाज सेवी और सब जगह से मीडिया के साथियों ने दिखाया कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जब भरत तिवारी जी आगे बढ़े तो उनको राह से ठिकाना लगाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई, फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। बंटी यादव जी, जब सेक्स रैकेट पूरा उस क्षेत्र में फैला हुआ है, अपनी बहन बेटियों और क्या कहते हैं समाज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने टोका टोकी करना शुरू किया, इधर उधर रोकना शुरू किया, उसके विरुद्ध बोलना शुरू किया, तो उनकी हत्या करवा दी गई। और सरकार सरकार पल्ला झाड़ने के लिए कर रही है कि ये शराब माफिया था। तो जहां आपने भी गया होगा, आप गई हो, तो आप देखिएगा शराब माफिया ठेला लगा के फास्ट फूड बेचता है, 10 बाय 10 के कमरा में रहता है। ये है शराब माफिया। तो आलिशान भवन में, लग्जरी गाड़ी में, करोड़ों के झूमर झुमका लगा करके रहने वाला आदमी होता है कि ठेला पे फास्ट फूड बेचता है। तो बंटी यादव तो फास्ट फूड बेच करके अपने परिवार की जीवन चला रहा था। छोटी छोटी बच्ची है, और ऐसे आदमी को अपराधी कहने वाले पे लानत है। ऐसे चेतना शून्य व्यक्ति सब के बारे में क्या बोले। बिहार में आप कह रहे हैं अपराध, भ्रष्टाचार और एक तरफ चुनाव भी है, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी जी आ रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल वैचारिक पार्टी है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये वैचारिक संगठन है। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय, बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया जैसे सरीखे जगदीप बाबू और लालू प्रसाद यादव जी के विचारों पे, लोहिया जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा, यहाँ हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को एक समान इज्जत दे करके आप बढ़ते हुए आगे देखा। कार्यकर्ताओं, अगर ये नहीं है तो देखिए बहन रेखा गुप्ता को प्रत्याशी फिर से बनाया गया, और और जिस तरह से बहन रेखा गुप्ता मजबूती से काम कर रही है, कल भी हम लोगों की पार्टी ऑफिस में बैठक हुई, सबका दायित्व अलग अलग लगातार सौंपा गया है। सवाल है कि आपके कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के अब उपचुनाव की भूमिका में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं प्रचार में उतर रहे, क्यों नहीं
पत्रकार के साथियों से बड़ी स्पष्ट और विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, भरत तिवारी जी के यहाँ गए तो एक सवाल था, कार्यकारी अध्यक्ष जी कहाँ हैं? यहाँ चुनाव हो रहा है तो आपका सवाल है तेजस्वी जी कहाँ है? सवाल तो सुनिए उठता ना, है। पहले सुनिए। तो सारे काम छोड़ करके तेजस्वी जी बस आप लोगों की क्वेश्चन के अनुसार वो चलते रहे कि उनकी जिम्मेवारी बड़ी है, पारिवारिक जिम्मेवारी भी है और अन्य सारे गतिविधि जैसे पार्टी का विस्तार है, पार्टी के लिए काम करना है, संगठन मजबूत करना है, सारे चीजों पे काम करना है, तो उनका दायित्व तो बड़ा है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि उनकी पार्टी के सारे लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी को बड़ा दायित्व मिला है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं या पारिवारिक जिम्मेवारी से कहीं गए हों वो अलग बात है, लेकिन पूरी पार्टी मजबूती से बहन रेखा गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। मुझे भी देखिए ये बांकीपुर उपचुनाव में मुझे भी लगाया गया है और वार्ड नंबर 23 में लगाया गया है। मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। कल भी बैठक थी, आज भी बैठक हम लोग करेंगे। कल से पूरा चारों तरफ लगेंगे, एक एक मतदाता के पास लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे, सब एक एक करेंगे और बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ महिषी विधायक गौतम कृष्ण, आपने सुना क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही। बने हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री